नायब तहसीलदार हनुमाना की गजब की कार्यशैली, पीड़ित ने लगाया आरोप। आइए आपको लिए चलते हैं मध्य प्रदेश के रीवा जिले के अंतर्गत हनुमाना तहसील, जहां पर हनुमाना तहसील में पदस्थ नायब तहसीलदार सुजीत नागेश और हनुमाना एसडीएम की मिली भगत से पट्टे की जमीन पर बनाया गया मकान और कुआं नहीं है सुरक्षित, ऐसा आरोप हम नहीं लगा रहे। खटखरी पंचायत के पीड़ित बुजुर्ग व्यक्ति ने कई गंभीर आरोप लगाए हनुमाना एसडीएम और नायब तहसीलदार हनुमाना पर। आइए सुनाते हैं क्या कुछ कहा पीड़ित पारसनाथ तिवारी, ग्राम पंचायत खटखरी हनुमाना। इंडिया रिपब्लिक न्यूज के लिए मिथिलेश त्रिपाठी की खास रिपोर्ट। जी आपका पारसनाथ तिवारी। कौन सा गांव है आपका? खटखरी वार्ड नंबर 1। क्या समस्या है आपकी? कुछ समस्या है? हमारी समस्या ये है जी कि मैं अपने पट्टे की भूमि, पैतृक भूमि जी खसरा क्रमांक 93 में जी 2000 में सीमांकन कराया था जी और 2013 में पक्का कुआं और घर बनवाया था जी और उसमें हमारे लड़के बच्चे रहते भी हैं। जी इसके बाद हमारे बगल में मध्य प्रदेश शासन खसरा क्रमांक पश्चिम की ओर 90/2 या 95/2 है जी तथा दक्षिण की ओर जी 98/2 है। 98/2 क्रमांक 100 से जो शासकीय रास्ता है उससे लगा हुआ है जी और ये मध्य प्रदेश शासन की भूमि है, जिसको 2004 में तत्कालीन ग्रामीण न्यायालय द्वारा उसमें जिस अतिक्रमणकर्ता को जी 500 रुपये का अर्थदंड भी आरोपित किया गया है। जी लेकिन उसको लाभ पहुंचाने के लिए ना तो मेरा सीमांकन कैंसिल किया गया, जी ना तो इस तरह के कोई हमें आदेश दिया गया जी और हमारी भूमि में जबरन जो है मिट्टी डला दी गई। नंबर 93 के आंशिक भाग में जी मिट्टी डला दी गई। उस मिट्टी के डला देने से ये आभास होता है कि इन्होंने अतिक्रमण किया है। जी लेकिन मिट्टी किसके माध्यम डलवाई? पंचायत के माध्यम डली कि वो सेक्रेटरी श्री मोहन सिंह जी, सचिव जो था तत्कालीन भूतपूर्व सचिव जी श्री मोहन सिंह जी जी उस समय सचिव थे जी और वो राजनीति से प्रेरित थे जी और राजनीति से प्रेरित होकर के उन्होंने हमारे भूमि में मिट्टी डला दिया जी और जब मिट्टी डला दिया तो घर के उत्तर भी उसको टच करते उत्तर दक्षिण डला दिया लंबाई और उसके घर के दक्षिण भी उत्तर दक्षिण लंबाई पर डला दिया। और इतना ही नहीं, हमारा जो पक्का कुआं था उसमें 2 टाली मोरम भी डला दिया, हमारे पानी का स्रोत बंद कर दिया। इसके बाद क्यों ऐसा किया? ऐसा जो हमारे बगल में मध्य प्रदेश शासन की भूमि है उसको लाभ पहुंचाने के लिए सारी प्रक्रियाएं की गई। तहसीलदार साहब ने कुछ ग्रामीण लोगों के आवेदन लेकर के और हमको बुलाया, आहूत किया और आहूत करने के बाद हम उन फाइल हमारी सुनी गई। हमने जो जो अपने जवाब में डॉक्यूमेंट्स दिए थे, प्रमाणित दिए थे, अभिलेख दिए थे, वो सारे के सारे निकाल लिए गए। ये हमको तब पता चला जब वो हमारी फाइल माननीय एसडीओ महोदय के अनुभाग तहसीलदार का जो आदेश हुआ है जी वो आपके पास है? हमारे पास उस पर क्या कहना है आपका? तहसीलदार के आदेश में ये कहना है जी कि हमारे यहाँ 2 अंक के नंबर हैं, 93, 94, 95, 98 इस तरह से है हमारे बगल में। लेकिन 4 अंक का नंबर ये कहाँ से फर्जी हमारे में आ गया? क्या तहसीलदार साहब ने खसरे की नकल को उठा करके देखा? जिससे इससे स्पष्ट है कि उन्होंने खसरे की नकल नहीं देखा, केवल अपनी धुन में थे जी। चुप वो दबाव में काम कर रहे थे? वो दबाव में काम कर रहे थे, इसलिए नंबर कहाँ से आ गया? और फिर दूसरी बात है कि उनके आदेश में 4 अंक का नंबर है, कौन सा नंबर है? उनको कागज में है 21, देख लीजिए, हम बताते हैं देख करके। बोलिए। 2121 जी। हमारे 1 किलोमीटर के दायरे में 4 अंक वाला नंबर कोई है ही नहीं, खसरा नंबर जी। ये कहाँ से फर्जी आ गया? ये फर्जी आ गया तो हमारे 93-21 की स्थान पर 90/2 या 95/2 को विलोपित कर दिया गया, जबकि ये मध्य प्रदेश शासन है, इसको इसमें विलोपित कर दिया है अपने आदेश में तहसीलदार साहब ने जी। धन्यवाद। तो इसको किया
उसके संबंध में क्या कार्रवाई? शासकीय नंबर जो उनको विलोपित कर दिया हाँ, है। विलोपित कर दिया हमारे आदेश में। जी जी, तो वो कहाँ चला गया नंबर शासकीय? जी क्या तहसीलदार को शासकीय नंबर को विलोपित खत्म करने का अधिकार है? जी नहीं है, जहां तक मैं जानता हूं। जी